हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये जो बहुत ही अच्छा नावल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सरगोदा यूनिवर्सिटी हो चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, तो इसको हम लोग करते हैं। इसमें थीम इम्पीरियलिज्म का थीम दिया गया है और रिस्ट्रेंट का थीम है, और जो हमारे दो करैक्टर्स हैं मार्लो एंड कुर्ज, उन पे भी जो है ना क्वेश्चन आ जाता होता है। और टाइटल पे भी, इसके टाइटल पे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट ऑफ डार्कनेस पे। ओके, तो हम पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। ये नावल मुसन्निफ़ के अफ्रीकी मुल्क कांगो, मुसन्निफ़ मतलब कि हमारे जो राइटर हैं नावल के, नावलिस्ट हैं, मतलब जोसेफ कॉनर्ड, उनके खुद के अफ्रीकी मुल्क कांगो, उन्होंने खुद जो है ना एक अफ्रीका की कंट्री है कांगो, तो उसका उन्होंने सफ़र किया था कि सफ़र और मुशाहदात पर मुश्तमिल है। 1819 में कॉनर्ड ने बज़ात खुद जहाज़ के कप्तान के तौर पर दरियाए कांगो का सफ़र किया। जैसे कि मार्लो एक शिप में जो है ना सफ़र कर रहा है बतौर कप्तान के, तो मार्लो ने भी खुद ही ऐसे ही कप्तान के तौर पर कभी कांगो का सफ़र किया था। जैसे कि हमारा जो मार्लो इसमें एक हीरो है ये वाला, वो दरिया टीम्स के या थीम्स पढ़ लें आप लोग, या टीम्स पढ़ लें, तो उसके उस दरिया के थ्रू जो है ना सफ़र कर रहा है इसमें शिप में, एक बहरी जहाज़ में। तो सेम इसने भी ऐसे ही किया था। हमारा जो राइटर है जोसेफ कॉनर्ड ने भी सेम इसी तरह सफ़र किया था। तो ये जोसेफ कॉनर्ड की खुद की एक ऑटोबायोग्राफी की नावल भी है, नोवेला है। नोवेला वो होती है कि जो नावल से छोटी होती है। नावल क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें इतने नहीं है, इसलिए इसे हम नवेला कहेंगे, यानी कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी सी बड़ी होगी और नावल से थोड़ी सी छोटी होगी। ओके, और बाद अज़ां अपने मुशाहदात पर मबनी ये नावल तहरीर किया। फिर जो भी उसने सारा कुछ किया, वहाँ पे मुशाहदा किया, देखा, ऑब्जर्वेशन की, उस पर उसने ये नावल जो है ना वो राइट किया। हार्ट ऑफ डार्कनेस हकीकतन एक खुद नवोश्त सानी उम्र यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इस नावल में कॉनर्ड बज़ात खुद वाक़यात नहीं बताता, यानी कि वो खुद नहीं बता रहा, बल्कि एक जो है ना एक हीरो ले लेता है मार्लो, उसके थ्रू बताता है। बल्कि वो मार्लो एक फ़र्ज़ी किरदार के ज़रिए अपनी ज़िंदगी और अफ़्रीका के सफ़र के नाकाबिल फ़रामोश और दिलखराश वाक़यात को इंतहाई सादा पैराए में खुश उसलूबी से बयान करता है। कॉनर्ड ने अपने सफ़र के दौरान लिखी गई डायरी, जब वो सफ़र कर रहा था तब उसने एक डायरी भी लिखी थी। डायरी के हकीकी जामिया और मुफस्सल वाक़यात को इस नावल में इस्तेमाल किया। ये किताब कॉनर्ड के ज़ाती मुशाहदात पर मुश्तमिल है और गोरों की मकारी यानी कि हिपोक्रेसी, अयारी या नाइंसाफ़ी, ज़ुल्म, हैत, तमा और हौस का चश्मदीद गवाह है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कॉनर्ड स्याह फ़ाम लोगों के साथ रवां रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और हाकमियत को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किए जाने को सही मानों में उजागर करता है। ये किताब सफ़ेद फ़ाम ताजरों की ज़हनी पुस्ती को ज़ाहिर करती है। नावल की कहानी बयान करने वाला मरकज़ी किरदार मार्लो अपने साथियों को खुर्स के मुतालिक अफ्रीका के जंगलात के तजुर्बात बताता है। काफ़ी अर्सा बेरोज़गार रहने के बाद मार्लो नौकरी की तलाश में शुरू करता है। उसकी एक आंटी उसके लिए जहाज़ के कप्तान की नौकरी हासिल करने में इसकी मदद करती है। नौकरी का परवाना यानी कि लेटर आ जाता है। हासिल करके मार्लो 24 घंटों में इस कंपनी ऑफिस पहुंचता है और वहां स्वेटर बुनती हुई दो ख़वातीन को देखता है। फिर इसका मेडिकल मॉर्निंग कराता है। मेडिकल में पास होने के बाद रवानगी से कबल मार्लो अपनी आंटी से अलविदाई मुलाकात करता है, और यानी कि उसे बाय कहता है, जो उसे नसीहत करती है और अक्सर ख़त लिखने का कहती है। मार्लो एक फ्रांसीसी जहाज़ पर पहुंचता है। 30 दिन के सफ़र के बाद वो एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचता है। चंद दिन मज़ीद सफ़र करके ढलानी चट्टान पर वाक़या कंपनी के बैरूनी आउटर स्टेशन पर पहुंचता है। वो एक रेलवे ट्रैक और इंजन को उल्टा हुआ देखता है, तो उसे मालूम होता है जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश है। उसे वहाँ कुछ काले मुकामी बाशिंदे अपने सरों पर मट्टी की टोकरियाँ उठाए हुए भी नज़र आते हैं। यानी ब्लैक है ना, अफ्रीका की बात हो रही है,
तो अफ्रीका में ज़्यादा अफ्रीकन्स में ज़्यादा ब्लैक ही होते हैं, तो वो उनकी ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि अफ्रीका जो है ना उसमें तो आपको पता है सारे ब्लैक्स रहते हैं। तो यहाँ पे वाइट और ब्लैक का भी बताया जाएगा। तो जो वाइट है ना, वो कहते थे कि ना हम ये जो है ना, हम जो है ना सुपीरियर हैं। वो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं और बाकी जो है ना ब्लैक जो है ना वो इन्फीरियर हैं। ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा करते थे कि हम लोग सारी दुनिया पर ही, हम ही यहाँ पे पैदा हुए हैं और हमें ही यहाँ पे रहने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी दुनिया जो है कुछ नहीं है, सब हमारे ग़ुलाम हैं। तो ज़्यादातर ये अफ्रीकन्स पे ही, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट हो जाए और भी करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे रशिया के साथ इनके बड़े वार्स हुए हैं, लेकिन इसने जो है ना आज भी तक भी ये जो है अफ्रीका की कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पीरियलिज़म करता रहता है। तो ये ब्रिटिश के हैं। ठीक है, ब्रिटिश का आपको पता है, ब्रिटिश हम पर भी हुकूमत करता रहा है, मुसलमानों से हुकूमत छीन के, तो उन्होंने की बरसगीर पे। तो इसी तरह ये जो है ये इधर अफ्रीका में भी जाते रहते हैं और वहाँ पे इम्पीरियलिज़म करते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी हिपोक्रेसी को दिखाया जाता है, ब्रूटैलिटी को दिखाया जाएगा, अब्सर्डिटी को दिखाया जाएगा यहाँ पे हमारे इस नावल में। ओके, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुझे ना साफ नहीं नज़र आ रहा, इसको हम देखते हैं इधर, पता नहीं क्यों मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा।